दोस्तों, मैं शकील अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, और एक सूचना और दे देता हूं, फरवरी में आपका एग्जाम है नवोदय विद्यालय का, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हिंदी मीडियम में लेके आया हूँ, जिसका नाम है एक चर में रैखिक समीकरण। जिसका किसी का कमेंट आया था कि सर मैथ्स को जो है हिंदी मीडियम में भी आप समझा दीजिए। ठीक है, तो उस चैप्टर जो पढ़ाया था मैंने लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका हिंदी माध्यम है एक चर में रैखिक समीकरण। यानी एक चर का मतलब क्या दोस्तों, वेरिएबल को ही चर बोलते हैं। ठीक है, एक चर कोई सा भी हो सकता है, ए टू लेकर जेड तक। ठीक है, यहाँ क्या लिया जाता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था एक चर एक्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास में रैखिक समीकरण क्या होती है दोस्तों, रैखिक समीकरण होती है जिसके बीच में इक्वल हो, इधर कुछ लिखा हो और इधर प्लस करके कुछ वेरिएबल हो, वेरिएबल की वैल्यू पूछी हो, तो इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, एक सिंपल समीकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में। तो मैं आज आपको 5 तो सिंपल समीकरण और 5 लेंथी क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, वो समझाऊंगा। और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके अंदर दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो पहला सवाल जो है 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2। ठीक है, क्या सवाल है, 6 इक्वल्स टू जेड प्लस 2। सर बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि ये वाले जो है इधर रहती है वेरिएबल संख्या, इधर रहती है, किधर भी रख लो आप, सवाल वही आना। ठीक है, आंसर वही आना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। अब कुछ नहीं करना, पहले ही बता चुका हूँ। ये जो 2 है यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस कर दो इक्वल्स टू जेड है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, 6 में से 2 माइनस करना तो कर दो, डरने वाली की बात है। 4 ये आगे जेड की वैल्यू, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जेड की वैल्यू 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में। दूसरा जो है 3x माइनस क्या दोस्तों, जैसे कर लो 2x प्लस 18। क्या दोस्तों, प्लस 18 इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 3x। क्या दोस्तों, 3x। तो ये तो और सिंपल है, कुछ नहीं करना दोस्तों। सर दो वेरिएबल आ गए तो क्या टेंशन क्या लेनी है। फिर बोले फिर भी टेंशन है सर। बोले मेरा लग क्यों, तो बोले एक इक्वल के इस साइड भी वेरिएबल है और इस साइड भी वेरिएबल है, तो क्या हो गया, तो है इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेरिएबल की संख्या हम एक साइड कर देंगे और बिना वेरिएबल संख्या एक साइड रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं, परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो देखो 2x है ना, ये जो 18 इधर चल जाएगा। ठीक है, 2x ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 18 इधर जाके कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, ये वापस इक्वेशन वैसी की वैसी बन गई है। कुछ नहीं करा, वेरिएबल की संख्या इस साइड कर दी और बिना वेरिएबल संख्या इस साइड कर दी। चाहे आप वेरिएबल संख्या इस साइड कर लो या इस साइड कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब क्या करना है, 2x माइनस 3x। अब देखो 2x में से 3x घटाओगे माइनस x बच जाएगा, यानी माइनस x लिखो चाहे माइनस 1x लिखो, बात बराबर है। ठीक है, कॉमनली माइनस x लिख दो, इसका मतलब यही है कि 1x है। ठीक है, इक्वल्स टू -18। कुछ नहीं हुआ, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 18। ठीक है, इसमें छुपी थी। अब इसका मैं एक और मेथड करके बता देता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 3x। अब क्या करो, मैंने पहले क्या करा, 18 उधर चला गया। अब मैं देखो दूसरा तरीका बताऊं तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये 2x है ना, ये प्लस का है। ठीक है, जो संख्या है जिसके आगे वेरिएबल नहीं देखा हो तो संख्या प्लस की मानी जाती है, इस बात को कष्ट कर लेना। ठीक है, अब ये प्लस की इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3x है ना। क्या हो जाएगी दोस्तों, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो ये बोलेंगे सारी तो x ही आ रहा है तो माइनस का नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये प्लस का 18 आ रहा है और ये 18 ले रहा है, फिर भी उत्तर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 18 आ रहा है। ठीक है, या -1 आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, माइनस से माइनस वैसे कट गया। ठीक है, यहाँ वैसे प्लस का आ रहा है, वहाँ भी प्लस का आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, वो है x-5, यानी कि वो फ्रैक्शन में दोस्तों। किसमें दोस्तों, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाले सवाल से भी घबराना नहीं है आपको, उसको भी सोल्व कर देना है। किसमें कर देना दोस्तों, चुटकियों में कर देना। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, पहले इससे मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है, x-5, देखो x-5 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। इक्वल्स टू, इक्वल यानी समांतर, x-5 x-3 है, सॉरी दोस्तों 3 है, 3/5। ठीक है, अगर ये सवाल किसी को नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर जिसको आता है वो क्या करें, वीडियो रोके और इसको क्या करें, अपनी कॉपी में उतार लें। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। वापस बोल देता हूँ, x-5
अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है सर, दिमाग खराब हो गया, ये क्या लिख दिया आपने, इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल। देखो दो फॉर्मूले इसमें, एक तो क्या करोगे आप, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, भाग हो रही है, तीन तीन किस में भाग हो रही है, इसमें भाग हो रही ना दोस्तों। तो अब देखो x माइनस 5 यहीं रहने दो, 3 को क्या करेंगे, जब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इंटू हो जाएगा, इंटू आएगा तो ये किस में आ जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये 5 इधर भाग हो रहा था दोस्तों, इधर आके इंटू हो जाएगा, तो ये भी इससे इंटू हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक आ गई। मैं दूसरा फॉर्मूला और बता देता हूँ, यहाँ पर देखो x माइनस 5 अपॉन 3 था इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, आपने क्रॉस मल्टीपल दोस्तों पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, 3 को x माइनस 3 से इंटू कर दो, ठीक है, और 5 को इन से इंटू कर दो, किससे, x माइनस 5 से। ठीक है, आ रही है दोनों जगह सेम आ रहा दोस्तों, आ रहा है ना, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, नहीं दिख रहा तो देखो सही आ रहा है, सेम आ रही है दोनों वेरिएबल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई सी भी एक सोल्व कर ले, आंसर तो वही नहीं करना है। ठीक है, 5x, 5 को x से इंटू करा दोस्तों, आ गया 5x माइनस 5 को जब ब्रैकेट जब दोस्तों खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, उसको क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा दोनों संख्याएं से इंटू करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। ठीक है, 5x करा फिर 5 बचे दोस्तों, आ गया 25। ठीक है, इक्वल्स टू 3 को, अगर दोस्तों याद रखना ये क्या है, किसका सवाल है, ये दोस्तों है इंटू का। अगर यहीं प्लस का आ जाता दोस्तों तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, प्लस को इनसे इंटू करते। ठीक है, लेकिन ये इंटू का है, अगर मैं इंटू का साइन नहीं लगाता हूँ तो भी यही समझना है कि इंटू का साइन है। ठीक है, इंटू मैंने यहाँ नहीं लगाया, देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये इंटू का है। 3x जा 3x माइनस 3 3 जा 9। अब वेरिएबल को, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बिना वेरिएबल की संख्या एक साइड और वेरिएबल की संख्या एक साइड कर देनी है दोस्तों। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो मैं करके बताता हूँ, लेकिन 5x है ना दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, 3x यहाँ प्लस का है, मैंने कहा था जिसका किसी का साइन नहीं हो प्लस की मानी जाती है। ठीक है, ये इधर आगे क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू ये 25 है, ये माइनस 9 ये रख देता हूँ, ये माइनस के अंदर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, आपने ये पढ़ा ही होगा, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जब प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस आएगा। जब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे दोस्तों आएगा प्लस, जब प्लस माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, तो भी आएगा माइनस, और जब माइनस को इंटू कर देंगे दोस्तों माइनस से तो भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नवोदय विद्यालय के इंटरेस्ट एग्जाम में काम आएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो 5 में 3 या 2 1, यहाँ तो सिंपल ही था, लेकिन यहाँ इधर संख्या बड़ी है, यानी कि इधर छोटी है उधर बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी घटना तो मुश्किल है। छोटी में से जब बड़ी घटनी है तो आपने ये भी देखा होगा, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या दोस्तों, ये पढ़ा होगा आपने, रेशनल नंबर जो होते हैं इंटीजर्स, ये इधर प्लस के होते हैं इधर, ठीक है, और इधर क्या होता है दोस्तों, माइनस के होते हैं। ठीक है, जब इधर में से छोटे में से बड़ा घटा देंगे तो आंसर क्या चल जाएगा दोस्तों, माइनस में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में, तो कुछ नहीं करना, अगर 9 में से 25 नहीं घट रहे हैं आपसे तो कुछ नहीं करना, 25 में से 9 घटा दो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 25 में 9 जाएगा दोस्तों, बच जाएगा 16। ठीक है, बात याद रख लो, 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो देखो अब मैंने 16 लिख दिया, सर 16 माइनस का है, 25 का है। अब देखो जो संख्या, जिस साइन की संख्या बड़ी है वही साइन क्या लगेगा दोस्तों, आंसर में लगेगा। अब इसमें से बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, वीडियो रोको और फटाफट सोचो और कमेंट करो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, प्लस का साइन नहीं लगाओ तो भी यही है कि प्लस की संख्या है। ठीक है, अब देखो x यही रहेगा इक्वल्स टू 16, पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, ये इंटू हो रहा है तो इधर जा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8 आ गई। अब देख लो, आप इतना बड़ा सवाल सॉल्व कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा महायोद्धा हो अगर ये सवाल सोल्व कर लेते हो। ठीक है, ये क्या कर लेते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 2 सवाल और बचे, उसके बाद अपन लेंथ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 जो मैं करा चुका हूँ, कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, चौथा जो है 3t माइनस 3, क्या दोस्तों, 3t माइनस 3, ये t है दोस्तों, प्लस नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या दोस्तों, इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1, 2t प्लस
55। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, अभी अपन को वेरिएबल की संख्या ना तो इधर करनी है और ना इधर करनी है, ना बिना वेरिएबल संख्या एक साइड करनी है और ना बिना वेरिएबल संख्या ना एक साइड करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले ब्रैकेट खुलेगा तभी तो संख्या इधर से उधर जाएगी, वरना इधर से उधर जाएगी तो पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 है ना, यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा तो मतलब ये क्या होगा दोस्तों, इससे गुणा होगा। ठीक है, ये बात कष्ट कर दो। 3 को जब t से इंटू करेंगे आ जाएगा दोस्तों 3t माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, पूरी संख्या चेंज हो गई है। ठीक है, 5 है, 5 2 जा 10t प्लस 5 5 जा 5। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की संख्या एक साइड कर सकते हैं, बिना वेरिएबल की संख्या हम एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉरी हिंदी में बना रहा था तो वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, चर की संख्या हम एक साइड कर सकते हैं और बिना चर की संख्या हम एक साइड कर सकते हैं दोस्तों। वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल को चर बोलते हैं और चर क्या दोस्तों, टी को ये चर कहते हैं। जो भी ए से लेकर जेड तक जो भी संख्या है, अगर किसी भी नंबर के साथ में उसको जोड़ दूं, दो के साथ एक्स जोड़ दूं, चाहे ए जोड़ दूं, चाहे बी जोड़ दूं, चाहे सी जोड़ दूं, ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, चर कहलाएंगे। ठीक है, बात में आगे समझ में। 2 के साथ में अपन अल्फाबेट ही जोड़ सकते हैं, 2 के साथ में के मत जोड़ देना, ऐसे नहीं, 2 के बी नहीं। जैसे कि आपने जैसे 10 है, 10 का क्या लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, तुम ऐसे बोल देना 10 टे। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम में चेंज नहीं होता है, वेरिएबल तो अल्फाबेट रहेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ तो भी टी ए बी ये रहेंगे, के खेड़े नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में आ गई होगी। सवाल सोल्व कर देते हैं। यहाँ तक पहुंच गए थे तो अपन को कुछ नहीं करना दोस्तों, वेरिएबल की संख्या एक साइड यानी कि चर की संख्या एक साइड कर देनी है, बिना चर की संख्या दोस्तों एक साइड कर देनी है। 3t है ना, 3t में से 10t इधर प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस का 5 है तो ये माइनस के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9 जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 और 9 में जब प्लस करूंगा तो दोस्तों हो जाएगा 14। ठीक है, 3 में से 10 जाएगा माइनस का 60t। ठीक है, कुछ नहीं करना, 14 है ना तो अपन माइनस 7 का जब भाग लगाऊंगा इसमें से, किसका, माइनस 7 का लगाऊंगा तो 7 1 7 7 2 14, क्या जाएगा 7 2 14। अब माइनस जब नीचे है तो अपन 2 लिख सकते हैं, अपन -1 निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में। लास्ट सवाल है किसका दोस्तों, इक्वेशन सिंपल में सवाल करा रहा हूँ ऐसे, इसका लास्ट सवाल है। उसके बाद में क्या लाऊंगा दोस्तों, मैं आपके सामने लेंथी क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, लास्ट है x/2 यानी x/2 इंग्लिश में। ये किस फॉर्म में दोस्तों, फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन मैं अभी हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। किस में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रैक्शन को दोस्तों बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, भिन्न बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और एक जब फ्रैक्शन इस प्रकार में हो जैसे कि 2 1 2, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसको मैं अगर हिंदी माध्यम में बोलूँ तो क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। लिख लो अपने रजिस्टर, पेन पेंसिल साथ लेके बैठ जाया करो। जब मेरी क्लास चलती है तो पेन पेंसिल साथ लेके बैठ जाया करो। ठीक है, सवाल था हमारा लास्ट फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी भिन्न में था, तो x/2 माइनस 1/5। ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू x/3 इक्वल्स टू x/3 दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में दे रखा प्लस 1/4 प्लस 1/4। अभी हम मिश्रित की एक संख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ इन चर को, चर वाली संख्या एक साइड कर सकते हैं और बिना चर वाली संख्या को एक साइड कर सकते हैं। तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 भाग में बता सकता हूँ, जैसे कि x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें 2 प्रकार है, अगर इनको पहले चर की संख्या एक साइड करनी है और बिना चर की संख्या एक साइड करनी है तो भी कर सकते हो। अगर आपको समझ आ रहा है कि सर अभी नहीं कर सकते, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एल्शियम लो करो, तो नहीं कर सकते तो भी बताऊंगा और कर सकते हैं तो भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x/2 को यही रहने दो, ये प्लस किए इधर आके माइनस कर दो। आगे बात समझ में। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 है, ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस कर दो। ठीक है, लेकिन इधर क्या करेंगे, 2 और 5 का एल्शियम लेंगे दोस्तों तो आएगा 10। ठीक है,
मान 5 दूनी 10 कर दो, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल से हैं। ठीक है, 2 की टेबल में 10 आया दोस्तों 5 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 5 की टेबल में 10 कितनी बार आया है, 5 की टेबल में 10 आया 2 बार, इसको 2 से। ठीक है, 1/3 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या आएगा 12 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 12 आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं करना आता है, अगर कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं बिना इनटू करेंगे ना तो भी वो पोजीशन नहीं आएगी जो कि एलसीएम लेके कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लेके ही करना है आपको, मुझे तो पता है, लेकिन आप एलसीएम लेके ही निकालना कि इसकी एलसीएम क्या आ रहा है। ठीक है, 12 आएगा, 3 में 12 का भाग जाता है 4 बार, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 4x। ठीक है, प्लस यहाँ 4 की टेबल 12 आया दोस्तों 3 बार, तो इधर कर देंगे 3, ये 3। ठीक है, आगे बात समझ में। एक पहले सवाल करा था अपन ने, क्या करा था, ये करा था दोस्तों, तो ये इसको क्या कर देना दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल कर देना। ठीक है, अब देखो ये सवाल था, इसमें क्या करना, 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, या 2 और 5 का था, या 2 और 3 का, या 5 और इसका। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम आता है दोस्तों 6, 4 और 5 का आएगा दोस्तों 20। कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। लेके देख लेते हैं, 4 5 2 2 2 जा 4, 2 2 4, 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि 5 2 की टेबल में आता नहीं है। ये 1, ये 5, अब 5 का लगा देते हैं। ठीक है, 1 और ये 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, बिल्कुल सही है। 2 और 3 का लेकर बता देता हूँ, 3, 2 की टेबल में 1 बार, ये 3 का 3, 3 की टेबल में ये भी आ गया दोस्तों 1 बार। आगे बात समझ में आएगी कौन नहीं आई, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है दोस्तों, 3 बार आता है। कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो इसको इंटू कर दो 3, ये हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 3 की टेबल 6 आया कितनी बार दोस्तों, 2 बार, इसको कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा दोस्तों 2x। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार। अगर आपका एलसीएम गलत है, तो एलसीएम एक ना एक किसी भी संख्या की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को 1 से इंटू करके देख लो, प्लस 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है दोस्तों, कितनी बार आता है ये बता दीजिए मेरे को बस, और मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। 5 की टेबल में 20 आता है दोस्तों 4 बार, तो इसको इंटू कर देंगे दोस्तों 4 से, और ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4। ठीक है, 5 और 4 और कितना आ गया 9/20 इक्वल्स टू 3 में से 2 घटा तो आ गया 1/6। अब देखो 6 यहाँ भाग हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है दोस्तों, भाग हो रहा है, तो x नहीं रहेगा, 9/20 को इंटू कर दूंगा किससे 6 से। 6 कितनी बार आता है दोस्तों, 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। किसकी टेबल में, 2 की टेबल में, और ये आता है 10 बार। ठीक है, 9 तिया 9 3 जा कितना होता है, जल्दी कमेंट करो, 9 3 जा होता है दोस्तों, जल्दी बता दो, 27 होता है, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया 9 3 जा 27/10, ये इसका है। अगर इसको हम मिश्रित भवन में करें, किस में करें, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 10 और 27 जो है, अब ऐसे करके जो 10 के 27 का, अगर मैं इसको भाग ले लेता हूँ यूँ। ठीक है, 10 27 जो है ये 20 है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये 20 है। 20 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, 7 बच गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 7 ऊपर चल जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, 2 आ जाएगा। ये किस में आ गया, 10 दूनी 20, 20 7 27, तो ये किस में आ गया दोस्तों, मिश्रित भवन में। किस में आ गया दोस्तों, मिश्रित भिन्न में आ गया है। ठीक है, होगी बात समझ में। अब ये सवाल आ चुका है अपना, ये आंसर है और ये आंसर है। अब कुछ नहीं करना है, अब ये करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसको इधर से कर देते हैं 5x माइनस 2, इसको इंटू कर देते दोस्तों 12 से, इक्वल्स टू 10 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में, किसी का प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 12 दूनी 24 माइनस 12 पंजे 60x। ठीक है दोस्तों, 10 चौक 20 प्लस 10 दिया 30। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कुछ नहीं करना है, 60x जो है, x संख्या x हो जाएगी, 60x ये हो जाएगी माइनस 20x इक्वल्स टू, ये 30 है दोस्तों, क्या 30, इधर आके ये हो जाएगा प्लस 24, 50 और ये कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया है, इक्वल टू 60 बीच गए तो 40x बच गया। यहाँ तक आगे बात समझ में, तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, x ये रहेगा इक्वल टू 54 में जब 40 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 40 का भाग लगाएंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 0, 2 2 जा 4 1 17, तो ये 20 अपॉन क्या आ रहा है दोस्तों, 27 आ रहा है, सॉरी 20/27 आ रहा है। ठीक है, 27 ऊपर आ रहा है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अब कुछ नहीं करना है, अपन को इसको मिटान देना है, और जो नेक्स्ट सवाल है अपना वो करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो अब मैं लेके आऊंगा दोस्तों आपके सामने लेंथी सवाल, ठीक है जी। अब लेंथी सवाल लेके आता हूँ। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, जो सवाल हमारे 5 खत्म हो चुके थे सिंपल, अब लेंथी सवाल आ चुके हैं, 5 कराऊंगा, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है दोस्तों? फर्स्ट नंबर है, ठीक है। अब सवाल है क्या, मैं पहले बता देता हूँ। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिणाम 154 मीटर है, 54 मीटर है, तो उसकी लंबाई की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आया सवाल समझ में? चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई भी ज्ञात करनी है, और किसकी बोल रहा है? आयताकार तरणताल। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तरणताल क्या होता है दोस्तों। तरणताल होता है स्विमिंग पूल जिसमें आपके जाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, ठीक है। तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। किसकी? तरणताल है। कैसा है? आयताकार है। आयताकार है मतलब कि उसकी 2 भुजा समान है, लेकिन 2 भुजा उस भुजा के समान नहीं, वो 2 भुजा अलग समान है और 2 भुजा अलग समान है, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये 2 भुजा मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है। किसमें दोस्तों? आयत में होती है। किसमें होती है? आयत में। किसमें दोस्तों? आयत में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल। तो आयत के 2 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आयत का परिमाप, ठीक है। क्या होता है? पहला तो आयत का परिमाप और परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल। अब इसको याद रखने के तरीके बताऊंगा, ठीक है। परिमाप पूरा होता है, क्षेत्रफल अधूरा होता है। ये देखो पे लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ है, ये क्या हो गया दोस्तों? पूरा हो गया। मैंने इंग्लिश में बताया था पेरीमीटर और एरिया, ठीक है दोस्तों। पूरा अधूरा। पूरा क्या है दोस्तों? 2l+b, ठीक है। 2l+b क्या है दोस्तों? 2l+b, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और अधूरे की बात करें, एक पूरा तो दूसरा अधूरा होगा, दूसरा पूरा नहीं होगा, ठीक है। इंसान में 2 इंसान खड़े कर दो, दोनों की अलग अलग कमियां होती है और अलग अलग खूबियां होती है, ठीक है। तो ये पूरा तो ये अधूरा होगा, ये भी पूरा नहीं होगा, तो क्या अधूरा क्या होगा? तो l×b होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो कर लेते हैं भाई। जिसकी चौड़ाई, पहले तो ये पता होना चाहिए उसका परिमाप कितना है। ये परिमाप है दोस्तों, ठीक है। परिमाप बोलते, परिणाम नहीं बोलते। परिमाप कितना है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना है दोस्तों? आयत का परिमाप है दोस्तों 154 मीटर। क्या है? उसकी उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के, यानी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? क्या दोस्तों? चौड़ाई कितनी होगी उसकी? x मान लिया। लंबाई जो है, अब लंबाई की बात करें, लंबाई के लिए बड़ा इसने खींचा है हमारे को। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि x है ना, तो उसकी दोगुनी है, यानी 2x है। 2x तो है, लेकिन उससे भी 2 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है दोस्तों? 2 मीटर। तो ये इसकी हो गई दोस्तों लंबाई। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। 2 मीटर यानी कि +2 है, ठीक है। अब देखो, आप मेरी बात समझो। अब जो सवाल है, यहाँ तक आगे बात समझ में, अब कुछ नहीं करना। अब जो है इसने पूछा है कि उसका, ये बता दिया, सबका बता दिया परिमाप कितना, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। सर लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है? x क्या है? चर है, नंबर नहीं है। क्या है दोस्तों? चर है। चर निकालना है हमारे को, ठीक है। वेरिएबल का पार्ट है चौड़ाई। अब देखो, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। सीधा सीधी बात कहूंगा मैं, आयत का परिमाप, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहा हूँ। कितना है? कितना नहीं, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये अलग कर दो अभी। 2 लंबाई इन प्लस चौड़ाई, इसमें इंटू नहीं करना, ठीक है। आगे बात समझ में? लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना दोस्तों? 154 मीटर है, ठीक है। लंबाई कितनी है? लंबाई दोस्तों बहुत बढ़िया है, 2x+2 है। और ब्रेथ की बात करूं, यानी चौड़ाई की बात करूं, तो कितनी है दोस्तों? x है, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में आपको? कोई परेशानी? मैंने कहा था जब ब्रैकेट अपन खोलते हैं, जब उसके बाहर कोई संख्या दे रखी है, तो संख्या को इन सभी से गुणा कर देते हैं जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है तो 2 दूनी 4x, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक है। 2 का 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2x या
2x। अब मैंने क्या कहा था, वेरिएबल और वेरिएबल की संख्या प्लस कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल और बिना वेरिएबल संख्या प्लस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो 4x और 2x को प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 154 मीटर। 154 मीटर। इक्वेशन बढ़ाते चलना साथ में, तभी सवाल में हो जाए, ठीक है। अब 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इधर 6x रह जाएगा। 154 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 150 मीटर इक्वल टू 6x। यहाँ तक आगे बात समझ में। जल्दी भाग मत जाना, बस x की वैल्यू निकालते ही हमें लंबाई भी पता चल जाएगी और चौड़ाई भी पता चल जाएगी, लेकिन इसलिए मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। 150 मीटर इक्वल्स टू 6x। अब देखो कुछ नहीं करना है, x को यही रहने देना है। 150 में 6 यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, ठीक है। भाग हो जाएगा तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12, 12 15 में से 12 गया 3, 30 आता है, कितनी बार आता, 5 बार आता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 25 आ गई। भाग मत जाना, बस लंबाई चौड़ाई याद कर लेंगे, x की वैल्यू आ गई, याद रख लेना क्या है दोस्तों, 25 है। अब देखो उसकी चौड़ाई कितनी थी, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी थी, बस इतना याद रखना दोस्तों। चौड़ाई और लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी दोस्तों, चौड़ाई जो थे 2 के 2 गुने, यानी चौड़ाई कितनी थी दोस्तों, x थी, यानी कितनी थी वो 25 मीटर ही थी। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी थी, 154 मीटर, और लंबाई थी दोस्तों, हाँ लंबाई थी 2x प्लस 2, यानी कि 2 को 25 से गुणा करो, x की वैल्यू 25 है और प्लस 2, ठीक है, 2 25 50 प्लस 2, ठीक है, 50 2 कितना हो गया 52, और ये हो गया 52, यानी कि उसकी चौड़ाई थी 25 मीटर और लंबाई थी 52 मीटर दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अगर आप x की वैल्यू की अगर ये पुट कर दोगे तो आपका परिमाप अपने आप 154 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिणाम 4 2 15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। क्या है उसका परिमाप दोस्तों, 4 2 15, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मैंने आपको बता दिया है, मिक्स भिन्न यानी मिश्रित भिन्न। कुछ नहीं करना, समद्विबाहु त्रिभुज आपको ये पता होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और उसका आधार कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। देखो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है समबाहु, कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों क्या होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाएं समान होती है सारी, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। दूसरा जो होता है ये समद्विबाहु, क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, दो दोस्तों एक मिनट, समद्विबाहु, इसमें क्या होता है कि दोस्तों इस त्रिभुज में जैसे कि ये 4 है, ये 4 है, लेकिन ये 5 है, जिसके अंदर 2 भुजाएं समान हो, एक अलग हो सबसे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं समबाहु। और जिसकी दोस्तों, अब देखो जिसमें 3 थी, इसमें 2 थी, इसमें मतलब तीनों ही अलग हो, ये 4 है, 5 है, 6 है, तो मतलब एक भी भुजा समान नहीं है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों विषम बहु। क्या बोलते हैं, विषम बहु, याद रखना, विषम बहु, विषम बहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझो भाई, काका को हमने पकड़ लिया है, अब इसमें अपन क्वेश्चन में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, आधार क्या होता है दोस्तों, आधार इंग्लिश में बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस बोलते हैं। देखो इस सॉल्यूशन में अभी देखना आपको, ये ट्राइंगल है जिसकी 2 भुजाएं तो समान है, लेकिन बेस जो है अलग है। और इसमें देखो बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, तो इसे इनकी 2 भुजाएं समान है, लेकिन इसका आधार जो है बेस है वो कितना है, 4/3 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप, किसका, त्रिभुज का परिमाप कितना है दोस्तों, 4 2/15, किसमें, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। अब मिश्रित भिन्न को जब भिन्न में लाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 4 2 15 को 4 से गुणा कर देंगे, और जो उत्तर आएगा वो उसको प्लस कर देंगे 2 में, 15 4 60, 60 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 62/15, ठीक है। यहाँ तक आगे कहानी समझ में। अब देखो ये करना, परिमाप पता चल गया इतना है, और उसका आधार। अब देखो परिमाप का फॉर्मूला जो होता है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बहुत इजी फॉर्मूला है,
त्रिभुज का परिमाप होता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। जब तीनों भुजाओं को योग करते हैं उसे ही परिमाप बोलते हैं, सो ठीक है। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है दोस्तों। अब ए बी और कितना है, अब देखो सोल्व करते हैं। त्रिभुज का परिमाप कितना है, 62/15, ठीक है। और ए बी कितनी है दोस्तों, पता नहीं है, एक्स, बी सी 4/3 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स वेरिएबल और वेरिएबल प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 4/3, ठीक है। अब देखो 62/15, यहाँ तक आगे कहानी समझ में। अब कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की संख्या फ्रैक्शन के साथ अपन प्लस नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ्रैक्शन को इधर ले आएंगे। तो देखो यहाँ कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन इस डब्बे के अंदर, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों, मैं खुद हट जाता हूँ। 62/15, ठीक है, में से जब अपन 4/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये फॉर्मूला निकालना, ये इक्वेशन है, ठीक है, दिख रही है। अब देखो 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, बताओ मुझे कैसे पता, क्योंकि 15 और 3 दोनों एक टेबल में आते हैं। अगर दोनों संख्याएं किसी भी एक टेबल में आती हो और जो उसमें से बड़ी संख्या होती है वो उसका एलसीएम होता है दोस्तों, ठीक है। 15 टेबल में 15 एक बार, तो इसको 8 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 62, माइनस 3 टेबल में 15 कितनी बार आता है दोस्तों, 5 बार, 4 को इससे 5 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 20, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। 62 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 42, कितना बचेगा, 42/15, ये 2x है दोस्तों ना, हाँ 2x है, वहाँ 2x है, सॉरी, तो ये 2x। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं ये वाला मिटा देता हूँ, नोट करना तो नोट कर लो, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई, 42/15 इक्वल्स टू 2x। अब देखो करना क्या है, 2x और 15 है ना, तो इधर इंटू और इधर डिवाइड हो जाएगा, 42/15 ये भाग 2। अब कैसे काटें, जब भी ऐसी समस्या आ जाए तो कुछ नहीं से गुणा कर दो, लेकिन जब गुणा करोगे दोस्तों तो एक शर्त है कि 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि जैसे 2 है ना तो नीचे आ जाएगा 1/2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आ गया दोस्तों 21/15। ये 3 की पाड़े में आते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 7/5, यानी कि इसकी एक भुजा जो है उसका क्या है, 7/5 है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये भी 7/5 है और ये भी 7/5 है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सवाल बनाता हूँ, ठीक है, जब तक इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा सवाल आ चुका है दोस्तों, नोट कर लिया होगा, मैंने बहुत देर तक रोका उसको, ठीक है। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं क्या होगी, समझ। देखो सवाल तो दिमाग से कराने वाला है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे हम इसकी इक्वेशन सेट कर देंगे, मान लें इसकी इक्वेशन हमने सेट करी ना, तो ऐसे लगेगा सवाल कुछ भी नहीं था मेरे सामने और हम इसको यूं सोल्व करते थे, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 95 है, यानी कि ये संख्या जो है, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या का मान सकते हैं हम, चर मान सकते हैं, चर मतलब कोई सा भी वेरिएबल, क्या मान लेते हैं, चलो आज वाई मान लेते हैं, कब से x मान करते हैं, ठीक है। वाई दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है, क्या अधिक है दोस्तों, 15 अधिक है, यानी कि y और ये संख्या है ना इससे 15 अधिक हो रहे, तो इसको प्लस कर देते हैं दोस्तों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू इन दोनों का योग कितना है, 95 है, तो दोनों संख्याएं। अब देखो ऐसा लग रहा है सवाल तो कुछ नहीं था, बच्चा था मेरे सामने, हाँ ये मैं आपसे कह रहा था, सारे सवाल बच्चे आपके सामने, ठीक है। कुछ नहीं करना, y मैंने कहा था जब ब्रैकेट के बाहर कोसाइन हो तो साइन से उसका गुणा करते हैं, ये इसका प्लस का प्लस 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 y प्लस 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 15, y और y को प्लस कर सकते हैं, दोनों सेम चर हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2y प्लस 15। ये वेरिएबल साथ साथ में बिठाते जाना, वरना सवाल का कोई मजा नहीं है दोस्तों। अब देखो 2y यही रहेगा, इक्वल्स टू 95, ये प्लस का है ना दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आपकी बात समझ में।
अब जब इसमें से 15 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 80 बचेगा, इक्वल्स टू 2y। y यही रहेगा। 80 में 2 का क्या लगा देंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 40 आ गई। यानी एक संख्या तो कितनी है, 40 है, और दूसरी संख्या उस संख्या से 15 अधिक है। यानी कि 40 प्लस 15 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। एक संख्या 55 है और दूसरी संख्या 40 है। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट करना, नोट कर लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ गया, कौन सा नंबर का दोस्तों, ये चौथे नंबर का है। कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का दोस्तों। और बहुत इजी सवाल है, मैं पढ़ूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखना, राहुल और हरुण की आयु अनुपात 5:7 है। ठीक है, यह अनुपात ने दिमाग खराब कर दिया सीधे। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चे बोलेंगे अरे हमको आंखें थोड़ी है जो फटाफट इसका ज्ञात कर लेंगे ये फलाना। ठीक है, तो इसकी जो आयु में ज्ञात करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके में करूंगा और आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। देखो, अनुपात कितना है, 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी राहुल की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहले नंबर क्या देखना 5 और हरुण की हो जाएगी 7। ठीक है, यानी हरुण की आयु का योग कितना, हरुण की आयु क्या मानी, हरुण की आयु मान लिया हमने x और रेशियो में है 5 तो इसकी आयु है 5x। ठीक है, और 4 वर्ष बाद 4 वर्ष और जोड़ दो, लो भाई इसकी होगी, तैयार हो गया भाई इसका डाटा। तो फिर बचा राहुल भाई साहब। ठीक है, ये राहुल था, सॉरी ये राहुल है और ये हरुण है। अब जो हरुण की आयु है दोस्तों, x तो उसकी है और 7 रेशियो में दे रखी है और 4 साल बाद पूछी, यानी कि 7x + 4 पूछी है दोस्तों। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों की वर्षों का योग कितना है दोस्तों, 4 वर्ष बाद इसका जब योग देखेंगे 56 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना, जब इन दोनों को प्लस करेंगे इसको और इसको और इसको, ठीक है, तो क्या होगा, इसका योग जो है 56 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा। ये क्वेश्चन तैयार होगी। अब ये बच्चा लगने लगा है। ठीक है, 5x और 7x को प्लस कर लो। ठीक है, 5 और x और 7x को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12x + 4 और 4 हो जाएगा 8 = 56। 8 12 यही रहेगा दोस्तों, और ये 8 जो है 56 में से दोस्तों माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 48, और जो x है ना ये 12x। ठीक है, ये x इधर रहेगा। 48 में से जब 12 का भाग लगाएंगे तो 12 में 12 ये 4। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि उसकी एज कितनी थी, 5। ठीक है, और x 5x थी तो ये क्या आ गया, 4 आ गई। तो 5 × 4 कर दो, ये कितना आ जाएगा 20, और जब 7 × जब 4 करेंगे आ जाएगी 24। यानी कि राहुल की एज है 20, कितनी है दोस्तों, 20 है। और हरुण की कितनी है दोस्तों, 27 है। किसकी, हरुण की एज 27 है दोस्तों। नोट कर लो, नोट करना है तो नोट कर ले, जल्दी कर लीजिए फटाफट, मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल है, कौन सा दोस्तों, 5वां। पूरे 10 होने वाले अपने, लास्ट 5वां बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा हार्ड। थोड़ा पढ़ देता हूँ। बाईचंद के पिताजी उसके पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं, वे उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग कितना है दोस्तों, 135 वर्ष है, तो आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अलग अलग यानी बाईचंद की अलग, बाईचंद के पिताजी की अलग और बाईचंद के दादाजी की अलग आयु निकालनी है दोस्तों। आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। ठीक है, अब देखो, बाईचंद के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे। देखो ये बाईचंद है दोस्तों, बाईचंद की आयु इसने ये भी नहीं बताई कि कितना वर्ष छोटा है कितना वर्ष बड़ा, तो इसको मान लेते दोस्तों x। फिर आ जाता है पिताजी, फिर आ जाता है दोस्तों दादाजी। बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बस नंबरों की जो है चेंज कर दी जाएगी। बाईचंद के जो पिताजी हैं दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 26 वर्ष है। ठीक है, ये यहाँ पे इधर हुआ था। ठीक है, ये अंतर भी हम जोड़ेंगे, ये अंतर भी हमें पता नहीं था, x मान लिया। ठीक है, इतनी बात याद रख लो। लेकिन उससे 29 वर्ष, उससे कौन, बाईचंद से 29 वर्ष बड़े कौन, इसके पिताजी, यानी इसका अंतर कितना है, 29 वर्ष। अब देखो
अब निकाल सकते हैं हम भाई। कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, बाईचिंग की आयु, बाईचंग की आयु, बाईचंग की आयु कितनी है दोस्तों? x है। पिताजी की, पिताजी की कितनी है? ये x, यानी यहाँ पैदा हुआ था ना, x और इसका बीच का अंतर कितना? 29 वर्ष। ठीक है, 29 प्लस x, याद रखना। और दादाजी की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पैदा हुए दादाजी, ठीक है, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, यानी 26 प्लस 29, 29 प्लस कितना है दोस्तों? x। ठीक है, अब आयु ज्ञात कर सकते हैं। 26 और 29 को प्लस कर लो, 20 20 40, 6 9 5 10 15, तो 20 हो गए 55 दोस्तों। कितना हो गया? 55 प्लस x। ठीक है, अब निकालनी क्या हमें? वेरिएबल की, इसकी x की निकालनी है वैल्यू। तो इन जब तीनों की आयु जोड़ेंगे, यानी x प्लस 26 यानी 29, सॉरी, प्लस और 29 प्लस x प्लस 55 प्लस x। ठीक है, ये दादाजी के, ये पिताजी के, ये बेचंगी, और तीनों का आयु का योग कितना दोस्तों? 135 वर्ष है। कितना है? 135 वर्ष है दोस्तों। x और 29, x कितना होगा दोस्तों? 3x प्लस कर दो। 29 और 55 को जब जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ लेते हैं 29 और 55। ठीक है, 9 और 5 हो गए 14, हासिल भाई 1 2 3 5 3 8, 84 इक्वल्स टू 135 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3x यही रहेगा, 135 में से दोस्तों हम क्या घटा देंगे? 84 घटा देंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 135 में से 84 घटा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 में से 4 जाएगा 1, 13 में से 18 गया 5, 51। कितना आएगा दोस्तों? 51 इक्वल्स टू 3x, x यही रहने दो। 51 में 3 का भाग लगा दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 21 7 17। कितनी आ गई दोस्तों? 17। बेचंग कितने साल का है? 17 साल का है। पिताजी कितने साल के हैं? तो 17 प्लस 29 कर दो दोस्तों, 17 प्लस 29 कर दो। यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 29 16, हासिल भाई 1 1 1 2 और 4, कितने हैं दोस्तों? 46 साल के हैं। कौन? इसके पिताजी। और दादाजी की तो बात ही छोड़ दो, 29 प्लस 46, 40 26 कर दो, यानी 55 और 17 कर दो। ठीक है, 5 और 5 हाँ 55 और 17 करोगे दोस्तों, 5 और 7 हो जाएगा दोस्तों अपना 2, आसिफ भाई 5 और 6 एक साथ 72 साल के दादाजी हैं। तीनों का आयु पता चल गई दोस्तों। अब ये मिटा देते हैं अपन। ठीक है, बेचंग हो गया 17 साल का, दादा हो गए 46 साल के, और दादी जो दादाजी है 72 साल के, यानी पिताजी 46 साल के। ठीक है, इन दिनों योग हमारे को बताया था 135 प्लस करके देख लेते हैं। 6 2 7 8, 8 7 15, 5 आसिफ भाई 1 1 और 2, 4 2 6, 6 और 7 हो गए दोस्तों। कितना? 13, 6 और 7 13, 135 वर्ष आ रहा है। तो ठीक है, हो गया हमारा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।